जितनी हुकूमतें आई है पिछले 20 साल में उनकी सबकी ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन जो पिछली हुकूमत है वो पाकिस्तान की तारीख़ की नाअहल तरीन हुकूमत आई है और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को इस मोड़ पे खड़ा किया है कि जिसका हल करना भी काफ़ी मुश्किल है। जब तक हम कोई बुनियादी तब्दीलियां नहीं करेंगे तब तक मईशत बेहतर नहीं हो सकती। अभी कहा जाता है कि जी कीमत बढ़ा दे पेट्रोल की तो डॉलर्स आ जाएंगे IMF से। अब बढ़ा देंगे तो उसकी कीमत तो अवाम अदा करेंगे, अफराद ज़र में मज़ीद इजाफ़ा होगा और डॉलर आ जाएंगे। लेकिन अगले 3, 4, 6 महीने के बाद फिर अगला ट्रांच मिलना है IMF से, तो उस वक्त फिर कोई मुतालबात होंगे कि मज़ीद कोई कीमत बढ़ाओ। तो ये कैसे चलता रहेगा? हर 3, 4, 6 महीने के बाद IMF के कोई मुतालबात होंगे वो हम पूरा करेंगे, तो मईशत तो ऐसे नहीं चल सकती। दो गैप्स होते हैं जो किसी भी मईशत को चलाने के लिए अहम होते हैं। एक बजट डेफिसिट है और एक ट्रेड डेफिसिट है, बैनुल-अक़वामी तिजारत का। ये खसारा दोनों अगर मैनेजेबल हो तो मईशत भी ठीक चलती है और फिर IMF के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और अगर जाते भी है तो थोड़े बहुत पैसे चाहिए, IMF कोई ऐसी शर्त लगाने के पोजीशन में नहीं होते। टैक्स जनरेट करने की मज़ीद गुंजाइश नहीं है, मईशत बहुत कमज़ोर है। सिर्फ अखराजात कम करके हम बजट का खसारा कम कर सकते हैं। तो हमें ज़ोर जो है अखराजात कम करने पे होना चाहिए, गैर तरक्याती अखराजात। तरक्याती अखराजात तो जारी रखना ज़रूरी है, इसलिए कि अगर वो नहीं करेंगे तो मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन गैर तरक्याती अखराजात कम किए जा सकते हैं, उसको करने की ज़रूरत है। उसमें वो हिस्सा भी शामिल है दिफा का जिसका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसको हम नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये कर लें और बैरूनी अकाउंट्स के साइड पे इंपोर्ट्स कम करने की ज़रूरत है। हम 24 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं और 52 अरब डॉलर का इंपोर्ट करते हैं। ये सिलसिला नहीं चल सकता। हमें अपने चूँकि अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते हैं तो इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। फिर जब आप कर्ज़ा वापस नहीं कर सकते हैं तो उसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं। पाकिस्तान को अगर IMF से कर्ज़ा नहीं मिला तो हम अपना कर्ज़ा वापस नहीं कर सकते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और वही सिचुएशन होगी जो श्रीलंका की है। अगर IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ये और बहुत बढ़ेगा, डॉलर की कीमत और बढ़ेगी। और अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो ये यही कहीं 180, 85, 190 पे आके सेटल हो जाएगा। महंगाई अफराद ज़र पहले ही ज़्यादा है और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई तो मज़ीद इजाफ़ा होगा। लेकिन एक और चीज़ है जिससे महंगाई बढ़ सकती है, वो इलेक्शन है। एक राय है कि इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन में पैसे की गर्दिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे भी अफराद ज़र होगा, तो दोनों से होगा। और अगर डॉलर आ जाते हैं IMF से तो डॉलर का रेट थोड़ा कम हो जाएगा, तो उससे शॉर्ट टर्म चंद हफ्तों के लिए अफराद ज़र पे एक मुस्बत असर होगा कि वो कंट्रोल में रहेगा। इमरान खान दानिस्ता तौर पे सब्सिडी दे के गए, चूँकि उस वक्त तक उन्हें यकीन हो चुका था कि उनकी हुकूमत चली जाएगी। तो वो जो कहते हैं कि टाइम बॉम्ब छोड़ के गए हैं, ये बिल्कुल सही है। एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसला था। अपने सियासी कुर्सी बचाने के लिए मईशत से खेलना जुर्म है और ये इमरान खान ने किया है। माशी असरात तो है। आप अगर कीमत नहीं बढ़ाने का मतलब ये है कि बजट का खसारा बढ़ता चला जा रहा है। और बजट के खसारा बढ़ने के अपने नुकसानात हैं, वो तो इस वक्त मईशत बर्दाश्त कर रही है।